नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात सबसे बड़े कीर्तिमान की। जी हां, भारत ने कोरोना टीकाकरण में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और 278 दिन में 100 करोड़ टीके का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। पिछले 50 दिनों की बात करें तो 50 दिनों में पिछले 44 करोड़ टीका दिया गया। तो वहीं पिछले 9 महीने में भारत ने 100 करोड़ का आंकड़ा हासिल किया है। हर दिन औसतन 36,23,000 लोगों को टीका दिया गया है। तो ये इतिहास रच दिया भारत ने और विश्व का दूसरा ऐसा देश जिसने 100 करोड़ के कोविड टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। तो कोरोना टीकाकरण में विश्व कीर्तिमान भारत ने हासिल किया है। 278 दिन में 100 करोड़ टीके का लक्ष्य हासिल किया भारत ने और पिछले 50 दिनों की बात करें 44 करोड़ लोगों को टीका दिया गया। हर दिन औसतन 36,23,000 लोगों को टीका लगा है और कहा जा रहा है कि अब इस बड़े कीर्तिमान के बाद सभी सार्वजनिक जगह जहां है वहां एक साथ ऐलान किया जाएगा। और अब बात सरकार पर उठ रहे गंभीर सवाल की। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने सरकार गिराने की साजिश के आरोप लगाए थे। इस मामले में हटिया एएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन इस संवेदनशील मामले की जांच करने वाले एएसपी का सरकार ने कल तबादला कर दिया। मंगलवार को रामदास सोरेन ने जेएमएम के 2 पूर्व नेता पर सरकार गिराने के लिए साजिश रचने और पैसे के साथ पद का लालच देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद हटिया एसपी को जांच का जिम्मा दिया गया था। लेकिन बुधवार को 8 आईपीएस का ट्रांसफर किया गया। उसमें विनीत कुमार को रांची का वायरलेस एसपी बनाया गया था, जो पहले हटिया के एएसपी हुआ करते थे। और ओम प्रकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, संशय या फिर कह सकते हैं कि अजीब स्थिति है, सरकार चाहती क्या है या खुद जांच नहीं कराना चाह रही है? इस ट्रांसफर के तो यही मायने निकाले जा रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर अनूप, जिस तरह से ये मामला सामने आया और उसके बाद हटिया एएसपी को इस पूरे केस का आईओ बनाकर पूरे मामले की जांच को कहा गया था और उनकी जिम्मेवारी भी पूरी तरह से तय की गई थी। उसके बाद सिर्फ महज चंद दिनों के बीतने के बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाता। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार पर जो ये गंभीर विषय है, जो एक संवेदनशील विषय था, सरकार को अबदस्त करने की बात थी, जैसा कि आरोप विधायक के द्वारा लगाया गया था, उस मामले में भी लापरवाही बरती गई। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी अगर कोतवाली वाले मामले को देखा जाए, जिसमें कि तमाम चीजें जो थी वो सामने आई थी, उस पर भी तमाम तरह की कवायदे की जा रही थी, जांच की बात की जा रही, लेकिन 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद उस मामले में जो पुलिस को सफलता है या फिर जो जांच एजेंसियों को सफलता है, वो ढाक के 3 पात से ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं ये मामला भी अब लगता है कि महज हवाई ही रह जाएगा, क्योंकि जो सूत्रों के मिले जानकारी है उसके अनुसार इस पूरे मामले में भी पुलिस के पास कोई खास एविडेंस नहीं है और इस मामले में भी जांच को लेकर जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, जो गंभीरता बरतनी चाहिए थी, वो गंभीरता नजर नहीं आ रही है, जो कि ये ट्रांसफर से साफ तौर से जाहिर होता है। जी ओम प्रकाश, ट्रांसफर को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी ये कह रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का एक धंधा बन गया है और हर महीने ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग लगातार हो रही है, विपक्ष हमलावर भी है और सरकार को घेरने की कवायद में भी इस पूरे बात को लेकर लगा रहता है। वहीं आपको बता दें कि इस ताज़ा जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं उससे हटिया जो डीएसपी का पोस्ट है वो या फिर सीसीआर डीएसपी का पोस्ट है, ये दोनों पोस्ट खाली हो चुके हैं और वहां पर किसी की भी अभी तक पोस्टिंग नहीं की गई है। अब इसके पीछे क्या वजह है ये कहना बड़ा अजीब है, क्योंकि सीसीआर डीएसपी का भी जो पोस्ट होता है वो पोस्ट सरकार जो है वो सवालों के घेरे में आ गई। चलिए, कई सवाल भी उठ रहे हैं, वो भी जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि जांच का जिम्मा देने के बाद ट्रांसफर के आदेश पर कई गंभीर सवाल अब उठने लगे। सवाल बेहद अहम है। सवाल कि अगर ट्रांसफर करना था तो आखिर जिम्मेदारी उससे पहले क्यों दी? सवाल राज्य सरकार पर भी उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या सरकार किसी राज पर पर्दा डालना चाहती है? सवाल यह भी
कि क्या साजिश रचने वालों को सरकार जो है वो बचाना चाहती है? सवाल यह भी कि सरकार ने अपने ही विधायक के आरोप को गंभीरता से आखिर क्यों नहीं लिया? क्या भरोसा नहीं है विधायक पर? क्या सरकार गिराने की साजिश थी या फिर महज प्रोपोगेंडा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली साजिश का भी अब तक कोई अपडेट नहीं आया। क्यों नहीं आया, यह भी बड़ा सवाल है। और अब बात धनबाद की करते हैं। धनबाद SNMMCH मंगलवार की दोपहर चोरी हुए नवजात को पुलिस ने यहां से खोज निकाला है। बच्चा चुराने वाली महिला और उसकी साथी को एक बच्ची के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी रिश्ते में मां और बेटी हैं और बेटे की लालसा में नवजात की चोरी की गई थी। तीनों को सरायढेला थाने लाया गया, जहां सभी से पूछताछ हो रही। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्त्री और प्रसूता रोग विभाग में भूली डी ब्लॉक निवासी सरोज यादव की पत्नी गुड़िया देवी ने बेटी को जन्म दिया, जहां से बच्चे को चोरी कर लिया गया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके आधार पर सरायढेला और राजगंज पुलिस ने टाली बंगला बरवाडे में छापेमारी कर नवजात को खोज निकाला। नवजात को एम्बुलेंस से SNMMCH लाया गया, जहां उसे मां को सौंप दिया गया। मिला था कि एक गांव में ऐसे बच्चे ला के रखा था, राजगंज थाना क्षेत्र में था। तो हम लोग जैसे ही सूचना मिला था वहाँ पे 2 टीम गए थे वहाँ पे। तो जो बच्चे लेके गए थे वो दोनों भी अरेस्ट हो गया और बच्चे भी मिल गया है। तो हम लोग बच्चों को ला के हॉस्पिटल में माँ से मिला दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। अनुसंधान उपरांत जो भी आदमी इसको इसमें बोल रहे हैं उन लोगों को कानूनी कार्रवाई किया। पहला काम हम लोगों को था कि बच्चे को की जान को सुरक्षित हम लोग माँ के पास पहुँचा दे, हॉस्पिटल में पहुँचा दिया। हरी मंदिर है, राजगंज थाना क्षेत्र का है, ऊपर कुली गाँव। सर क्या मंशा था बच्चा को ले जाने? ये हम लोग अभी मतलब अनुसंधान कर। और संजय गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इस खबर पर जुड़ गए। संजय, क्या वजह बताई जा रही है, आखिर बच्चे की चोरी क्यों हुई थी? फिलहाल तो जो जानकारी अब तक मिल पाई है कि बच्चा चोरी के कारण उन महिलाओं द्वारा इसलिए किया गया था कि पुत्र की मंशा उन लोगों की थी कि एक पुत्र उनके घर में हो, और इसी मंशा के कारण उन दोनों माँ बेटी जो महिला है उन्होंने इस बच्चे को चोरी की थी। बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से चोरी की। बेटी ने पहले बच्चे को निकाला, उसके बाद अपने माँ को सौंपा और उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो गए। लेकिन सीसीटीवी में ये पूरी वारदात जब कैद हो गई तो पुलिस पर लगातार दबाव बनी और अस्पताल प्रबंधन पर भी लगातार दबाव जो है परिजन और स्थानीय लोगों ने बनाया, जिसके बाद यह सफलता लगभग 30 घंटे के बाद हासिल हुई है। धनबाद शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर में राजगंज थाना क्षेत्र है। उस थाना क्षेत्र के हरि मंदिर को लिए एक जगह है, वहाँ घर से इन लोगों को देर रात बरामद किया गया और बरामद करने के बाद सबसे पहले बच्चे का स्वास्थ्य जांच करने के बाद मां को सौंपा गया और मां भी अब जो है तो खुश है। फिलहाल इसके पीछे अगर अन्य कोई लोग हैं तो इसकी भी जांच पुलिस कर रही है और साफ तौर पर कहा है कि अगर इस बच्चा चोरी के मामला में कहीं अन्य लोग भी अगर संलिप्त हो उन पर भी कार्रवाई करेंगे। इसलिए अनुसंधान अभी जारी है। पुलिस हालांकि इस कामयाबी भी मिली है कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि एक माँ की बेटे की चोरी हुई। हालांकि 30 घंटे बाद उस मां को बेटा भी मिल गया और पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। रामगढ़ में रजरप्पा थाना के बड़की पूना में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। बड़की पूना में रावण दहन के दिन पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी। उसी मामले में पुलिस की टीम गिरफ्तारी के लिए बीती रात गांव पहुंची। गांव वालों का आरोप है कि एक परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस की टीम ने बदसलूकी और मारपीट की, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। परिवार के सदस्यों के मुताबिक पुलिस ने जबरदस्ती घर का दरवाजा तोड़ दिया, जिससे दबने से महिला की मौत हुई। इस मामले में स्थानीय सांसद ने सरकार से जांच और कार्रवाई की मांग की है। बताया काफ़ी दुखद है और इससे जो महिला की मृत्यु हुई है, दरवाज़ा तोड़ने से, दरवाज़ा खोल रही थी इसी समय दरवाज़ा तोड़ने से चोट लगा या जो भी है जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर जो दोषी हैं, जो पुलिसकर्मी इस तरह से, इतना तो बॉर्डर में भी नहीं हो सकता, इतना तो उग्रवादी आतंकवादी भी यदि रहने से घर में इस तरह का नहीं होता है। हम लोग पहली बार इस तरह का घटना देख रहे हैं। अब जैसे अब खोलने वाली थी, ये लोग मतलब लात मार के और पूरा सब दरवाजा को तोड़ के और फिर दादी उसी के ऊपर पैर हाथ जता गया, फिर जताया तो फिर सब जताया है और सब घुस गया एकदम, उधर भी सब रूम घुस गया। उसके बाद मारा, उसके बाद आधा पुलिस यहाँ मार रहा है दादी को, पूरा बोल रहा है तुम लोग ज्यादा बोलती है।
झारखंड के सबसे बड़े नेता, अलग झारखंड राज्य के प्रमुख निर्माता शिबू सोरेन की पोती और दिवंगत दुर्गा सोरेन की बेटी जयश्री इन दिनों अपने पिता दुर्गा सोरेन के नाम पर एक संगठन बनाकर सुर्खियों में है। जयश्री ने न्यूज 18 बिहार झारखंड को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और अपने संगठन को लेकर लंबी बात कही। जयश्री ने कहा कि राजनीति में आने के बारे में अभी सोचा नहीं है, जेएमएम झारखंड में अच्छे से काम कर रहा है। वो जो हमारी पार्टी है जेएमएम, वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। हम बस एक तरह से एक हेल्पिंग हैंड की तरह उनकी मदद करना चाहते हैं। इसी सेना को लेकर के आगे चल के उनका नाम भी रोशन करेंगे और झारखंड का विकास भी करेंगे और झारखंड वासियों की जितनी चाहे उतनी मदद कर सकेंगे। जेएमएम की नेता जयश्री सोरेन क्यों न बने, जो दुर्गा सेना की आप केंद्रीय अध्यक्ष बने? जी, अभी उतना पॉलिटिक्स के बारे में तो मुझे नहीं पता है, इसलिए मुझे उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती कि आगे चल के क्या होगा क्या नहीं। फ़िलहाल के लिए तो मैं बस झारखंड को और जानना चाहती हूँ, लोगों से मिल करके उनकी दुख, उनकी समस्याएं को सुनना चाहती हूँ, उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ और उनकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वैसी कुछ दूरी हो रही है। मुझे लगता है कि वो झारखंड की सेवा करने में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त है। इतना आसान नहीं है कुर्सी संभालना, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो संभाल रहे हैं और जितना मेहनत वो कर सकते हैं वो उतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए जयश्री, आपने कहा कि पॉलिटिक्स की समझ उतनी नहीं है, लेकिन जितने ठहराव के साथ आप जवाब देती हैं उससे बिल्कुल अंदाजा हो रहा है कि आपने राह पकड़ ली है संगठन के जरिए ही। और सक्रिय राजनीति की तरफ बढ़ने के लिए क्या कोई दिमाग में क्या चल रहा है, प्लानिंग क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है? राजनीति की बात करें तो अभी मैंने राजनीति के बारे में कुछ सोचा नहीं है। अभी एक स्वतंत्र संगठन के थ्रू ही मैं झारखंड वासियों की मदद करना चाहती हूँ और जो मेरे पापा सोचते थे कि झारखंड को कैसा होना चाहिए वैसा बनाने की कोशिश करूंगी। तो शिबू सोरेन की पोती और दुर्गा सोरेन की बेटी है जयश्री सोरेन और संगठन बनाकर अब लोगों की मदद के लिए आगे आई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। खबर गढ़वा से है, जहां पुरानी बाजार रोड के रॉकी मोहल्ले में चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोर दुकान से 50 लाख के सोने के जेवर चुराकर फरार हो गए। घटना बीते देर रात की बताई जा रही है। चोरी की सारी तस्वीरें जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर जो है दूसरे के घर से होकर ज्वेलरी की दुकान में दाखिल हुए और रूम से अलमारी की चाबी लेने के बाद चोरी कर फरार हो गया। चोरी की सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन चोर जो है अपने साथ सीसीटीवी का मॉनिटर ले गए। घटना की जानकारी मिलते पुलिस मौके पर पहुंची है और छानबीन शुरू कर दी। एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। गिरिडीह में गांवा सतगांवा मुख्य पथ के सीमावर्ती क्षेत्र से हाथियों का एक झुंड गांवा की ओर प्रवेश कर गया है। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। आपको बता दें कि बीते देर शाम को ही हाथियों के झुंड केंदुआडीह और मंझने में देखा गया था और सतगांवा से वन कर्मियों ने हाथियों के झुंड को गांवा की ओर खदेड़ दिया। इसके बाद हाथियों के झुंड ने गांवा प्रखंड में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मंझने गांव के 6 से अधिक किसानों के खेत में लगी फसल को हाथियों ने रौंद दिया। हाथियों के घुसने की सूचना के बाद वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। वनकर्मी सुबह से ही हाथियों को खदेड़ने में डीजल को उठा के कहां से कहां लाके फेंका है। इसके लिए स्पेशल टीम भी बुलाई जा रही है, जिसके बाद भगाने की कार्रवाई में तेजी आएगी। हाथियों का झुंड कोडरमा में उत्पात मचा चुका है। वही वन विभाग ने लोगों से घरों में रहने की और हाथियों के पास नहीं जाने की अपील की है। इधर रामगढ़ में हाथियों का झुंड एक बार फिर रजरप्पा मंदिर के इलाके में पहुंच गया है। मंदिर जाने के रास्ते जानिया मारा के पास हाथियों के झुंड ने मंदिर परिसर के एक दुकानदार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हमले में दुकानदार घायल हो गया, उसकी कमर और हाथ में चोट लगी है। 8 से 10 हाथियों का झुंड जानिया मारा के जंगल में मौजूद है, जिससे मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं और आसपास के लोगों में डर का माहौल है।
हाथियों का झुंड इस इलाके में कई महीनों से घूम रहा है और बीच बीच में बोकारो जिले के इलाके में भी घुस जाता है। हाथियों को भगाने में वन विभाग फेल दिख रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। जनिया मोरा जब हम पार किए उसके बाद एक विशाल सा हाथी हमको दिखा। उसके बाद हम लोग सोचे कि गाड़ी घुमा के हम लोग भाग जाएंगे। उसी में क्या हुआ, वो हम लोग को दौड़ाने लगा। जब गाड़ी हम लोग नहीं घुमा पाए वहाँ पे हम लोग गिर चुके थे। उसके बाद हम जान बचाने के चक्कर में जंगल की तरफ भागे। वहाँ पे जंगल जैसे भागना चाहे वहाँ पे कीचड़ हम लोग को मिला। कीचड़ हम जैसे मिला कीचड़ में हम गिर चुके थे। हाथी उसी में आया, उसके बाद हमको उठा के पूरा पटकने लगा अपना दांत से। पूरा मेरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया। उसके बाद पूरा हमको घायल कर दिया, जान के नीचे पूरा मेरा कटिंग वटिंग पूरा कर दिया। उसके बाद उठा पटका एक दो बार। उसके बाद पैर से खोदने का कोशिश किया, लेकिन हम किसी तरह जान बचा के भाग गए। बोकारो में NH-23 पर बस से बाइक की टक्कर हो गई। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बिरसा बासा के पास इस हादसे में जैप 4 के जमादार श्याम सुंदर मांझी घायल हो गए। इनकी मौत बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा, जहां 100 साल का विधानसभा हो गया बिहार विधानसभा और राष्ट्रपति यहां पहुंचे।